Hello everyone, welcome to the Sunrise classes. Today we will discuss the topic matter, that is the chapter first of class 9th. देखिए ये आपका मैटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये चैप्टर फर्स्ट है क्लास 9th का. समझिए मैटर क्या होता है. देखिए मैटर जो होता है आपका कोई भी सब्सटेंस जो अपने सराउंडिंग में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस जिसके पास कुछ ना कुछ क्या हो भाई, मास हो, अगर वो आप कहीं पे पुट करते हैं, रखते हैं, तो वो क्या करे, आपका स्पेस कवर करे. क्या करे भाई, स्पेस कवर करे, और उसके कुछ ना कुछ क्या हो भाई, वेट हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. मतलब मैटर क्या है, ऐसी सब्सटेंस जिसके पास मास हो, स्पेस कवर करे, और उसके पास कुछ ना कुछ क्या हो भाई, वॉल्यूम हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. जैसे देख लीजिए कि आपके सराउंडिंग में जो आपका एग्जाम्पल है, कोई आपका पेन है या फिर चेयर है, टेबल है, तो ये सब देखिए क्या है, जहां पे भी आप पुट करेंगे वो कुछ ना कुछ क्या करता है, स्पेस कवर करता है. इसके पास कुछ ना कुछ मास होता है और इसके पास कुछ ना कुछ क्या होते हैं भाई, वॉल्यूम होते हैं. तो मैटर आपका क्या होगा, जिसके पास आपका मास हो, स्पेस कवर करे और वॉल्यूम होता है, उसी को हम लोग मैटर कहते हैं. अब देखिए कुछ जैसे आपके फीलिंग्स होते हैं, फीलिंग्स, थॉट्स, ये सब आपके क्या होंगे, मैटर नहीं होंगे. जैसे देखिए कि आपका क्या है, हैप्पीनेस. हैप्पीनेस मतलब हम किसी से क्या करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं. तो वो बताइए कोई, क्योंकि कहीं आपका स्पेस नहीं कवर कर रहा है, उसका कोई मास नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ मैटर. अगर आपसे देखिए कोई क्या, लव, देखिए लव भी कोई स्पेस आपका कवर नहीं करता है ना, तो इसके पास कोई मास है, बस ये क्या है, एक फीलिंग है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो अ, ये भी मैटर आपका नहीं है. जिससे आपको क्या, हॉटनेस, देखिए आपका हॉटनेस है, मतलब हम लोग महसूस करते हैं कि गर्मी लग रही है, कोई आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हॉट है, तो ये सब हम लोग का फीलिंग है, मीन्स ये भी आपका मैटर नहीं है. अगर आप कोल्डनेस लेते हैं तो कोल्डनेस भी क्या हम लोग फील करते हैं, और ये आपका मैटर नहीं है. नेक्स्ट देखिए एक आपका क्या होता है, स्मेल, और दूसरी होती है आपका स्मेल ऑफ परफ्यूम. देखिए आप अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जो आपका स्मेल है, जो स्मेल एक आपका प्रोसेस भी है, लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट भी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मेल कहते हैं. बट स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या है, एक प्रोसेस है जिसको डिफ्यूजन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं. तो कोई कोई बुक आपका लिखता है स्मेल और आपका स्मेल ऑफ परफ्यूम दोनों क्या होते हैं, मैटर होते हैं. लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो आपका स्मेल ऑफ परफ्यूम है, दैट इज द मैटर, और आपका ये मैटर मींस स्मेल आपका मैटर नहीं है, ये एक आपका प्रोसेस है. क्यों? क्योंकि देखिए स्मेल ऑफ परफ्यूम आपको तभी लगेगा, सपोज कीजिए आप परफ्यूम लगाए हैं और ये परफ्यूम के पार्टिकल क्या करते हैं, एयर से मिक्स होते हैं भाई. जब एयर से मिक्स होंगे और जानते हैं एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, तभी ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन वो परफ्यूम आपका जाता है. तो यहां कह सकते हैं परफ्यूम के जो एरोमा थे, स्वीट स्मेलिंग पार्टिकल्स थे, ये एयर के साथ मिक्स होके डिफ्यूज कर दिया, मतलब कह सकते हैं मूव कर दिया. और डिफ्यूज किया तभी ना भाई, जब इसके पार्टिकल इससे मिले, जब ये पार्टिकल है मतलब इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा. तो सिंपल कह सकते हैं जो परफ्यूम आपका है, वो आपका स्मेल ऑफ परफ्यूम आपका क्या है, मैटर है. तो अब आपके जो एनसीईआरटी के बुक देखेंगे या फिर आईसीएसई में देखेंगे, तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर. तो आसानी से ये क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं. अब देखिए हम लोग करते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं. देखिए जनरली हम लोग अपने सराउंडिंग में देखते हैं, जनरली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं. वो आप सभी जानते हैं. एक क्या होता है आपका, सॉलिड होता है, दूसरा क्या होता है भाई, लिक्विड होता है, और तीसरा क्या होता है आपका, गैस. मींस जनरली जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. एक आपका क्या है, सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा क्या है आपका, गैस. तो एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. देखिए सपोज कीजिए इसको सॉलिड, मतलब आप जानते हैं कि मार्कर हो चाहे आपका डस्टर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं. तो आखिर भाई सॉलिड इसको क्यों कहते हैं,
क्योंकि जब इस सॉलिड पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इसका कोई शेप और साइज क्या होता है, चेंज नहीं होता। देखिए जब इस पे क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हैं, मींस इसका कोई शेप और साइज चेंज नहीं होता है। देखिए जब इसका शेप और साइज चेंज नहीं है, इसकी वॉल्यूम भी क्या होगी, फिक्स होगी। तो सिंपल कह सकते हैं सॉलिड मैटर की एक ऐसी स्टेट होती है जिसका क्या होगा, फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स साइज होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। ये सिंपल आप लोग कह सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग डिस्कस करें आखिर ये फिक्स शेप क्यों होता है, फिक्स साइज क्यों होता है और आपका फिक्स वॉल्यूम इसका क्यों होता है, समझिए। देखिए जो सॉलिड बना होगा ये किसी भी क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल से बने होंगे। मतलब सपोज कीजिए इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते हैं, एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आएंगे और जानते हैं मैटर के जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स या फिर क्या कहते हैं भाई, आयंस कहते हैं, या फिर सिंपल इस सबको मिला के आप इसको कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल मतलब ये जिस चीज से, जिस पार्टिकल से आपका बना है उसी को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स कहते हैं। अब समझ लीजिए जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के भी क्या होंगे भाई, छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब एटम्स होंगे या फिर उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होंगे। तो सपोज करिए ये आपके क्या है, सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं। तो सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करता है, एक ह्यूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है। मींस ये आपका जो एटम है एक दूसरे एटम को क्या करेगा, ह्यूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रख रहा है। अब देखिए जब ह्यूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो ये दोनों क्या करेगा, आपका वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। जब ये अपनी पोजीशन को मतलब जिस जहां पे ये आपका उसका पार्टिकल रिसाइड कर रहा है उससे पोजीशन को चेंज ये नहीं करेगा। जब इस पोजीशन को चेंज नहीं करेगा तो क्या कह सकते हैं उसका भाई, क्योंकि देखिए शेप और साइज डिपेंड क्या करता है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स पे, और इसके पार्टिकल्स का पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है। तो सिंपल कह सकते हैं इसके शेप क्या होते हैं भाई, फिक्स होते हैं। तो सिंपल आप बता सकते हैं कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच ह्यूज फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगते हैं, और जो ह्यूज फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होते हैं उस पार्टिकल को अपने पोजीशन से मूव करने के लिए नहीं देता है, और जब मूव नहीं करेगा तो उसका शेप और साइज क्या होंगे भाई, फिक्स होंगे। तो यहां से एक चीज क्लियर आई कि जो सॉलिड के केस में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा भाई, हाई होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहने का मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या होगा, आपका हाई होगा। तो सिंपल लिख सकते हैं हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए जब मुझे बताइए जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के क्लोजली रहेंगे। जब क्लोजली रहेंगे दोनों के बीच स्पेस क्या होगा, एकदम कम होगा। तो सिंपल कह सकते हैं नेग्लिजिबल स्पेस होता है। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो क्या होगा आपका, नेग्लिजिबल। लिख सकते हैं नेग्लिजिबल इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। थर्ड देखिए आप जानते हैं काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कि चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सभी के पार्टिकल्स क्या करते हैं, मोशन में रहते हैं। लेकिन मैं अभी ये बताया हूं कि जो सॉलिड के बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बहुत हाई होती है। तो हाई होने के नाते सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं भाई, अपने ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं। इसी को कह सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब समझिए। अब देखिए जब इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, इसके बीच स्पेस कम है, मतलब इसका शेप, साइज और वॉल्यूम क्या होंगे, फिक्स होंगे। तो हम लोग पहले डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट देखिए होता है एक प्रॉपर्टीज होता है जिसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। देखिए कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, आप किसको कितना कंप्रेस कर पाते हैं।
कंप्रेस मतलब उसके मॉलिक्यूल्स को आप प्रेशर लगा के कितने पास पास ला पाते हैं। तो समझिए, देखिए जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी पास पास हैं क्योंकि इसकी स्पेस कम है और फोर्स ऑफ एडक्शन ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को हम लोग कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, दैट इज इट इज इनकंप्रेसिबल इन नेचर। क्लियर? इतना समझ में आया? अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मैं बताया हूं कि सॉलिड के जो शेप होते हैं फिक्स होता है, शेप साइज भी फिक्स होता है, लेकिन आप अपने किचन में जाके देख सकते हैं, शुगर ले लीजिए, सॉल्ट ले लीजिए। अब हम लोग क्या एक्सपीरियंस किया, अगर जिस शुगर और सॉल्ट को जिस कंटेनर में डालते हैं वो क्या करता है, उस कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेता है। तो क्या ये सॉलिड है? तो देखिए शुगर आप क्या कहते हैं, शुगर के जो एक दाना होती है, क्रिस्टल होती है, उसी को आप शुगर कहते हैं। तो चाहे आप किसी भी कंटेनर में पुट कीजिए, चाहे वो 1 किलो का जार हो, 2 लीटर वाले जार हो, कोई भी हो, तो उसमें जो इंडिविजुअल क्रिस्टल का जो शेप होता है वो आपके चेंज नहीं होते। तो अब द इंडिविजुअल क्रिस्टल के शेप चेंज नहीं होते, मतलब उसका शेप क्या भाई, फिक्स है। दैट्स वाई सॉलिड शुगर इज ए सॉलिड। तो ये आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि इज शुगर अ सॉलिड, तो आप बताएंगे शुगर इज ऑल्सो सॉलिड, क्योंकि जब किसी शुगर को किसी दूसरे कंटेनर में पुट करेंगे तो वहां से क्या होता है, उसके शेप, इंडिविजुअल क्रिस्टल का जो शेप होता है वो चेंज आपका नहीं होता है। दैट्स वाई इट इज अ सॉलिड। चाहे आप सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट के केस में भी वही होगा, या फिर आप सेंड लेते हैं, सेंड के केस में भी वही होता है। मीन्स कोई पाउडर भी लेंगे तो पाउडर के केस में भी सेम आपका वही रीजन होगा। तो कह सकते हैं इंडिविजुअल क्रिस्टल द शेप ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल does not change, so it is a solid। क्लियर है? अब देखिए इतना पढ़ने के हम लोग इसका देखिए, जैसे आपका मॉलिक्यूलर फिगर जो मैं पहले बताया था, क्या था आपका, सॉलिड के बीच फोर्स ऑफ एडक्शन क्या था, बहुत ज्यादा था। तो फोर्स ऑफ एडक्शन बहुत ज्यादा है, तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या थे, पास पास थे। मीन्स अगर आपका कोई मॉलिक्यूलर डायग्राम पूछे तो सिंपल आप इसी तरह क्या करिए, सॉलिड को बना दीजिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि ये सॉलिड है, इस सॉलिड में हम अपने हाथ को मूव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि भाई इस सॉलिड में स्पेस ही नहीं है। जब स्पेस ही नहीं होगा तो हम लोग अपने हाथ को कहाँ ही सॉलिड में मूव कर पाएंगे। तो सिंपल आप बताएंगे कि इस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ एडक्शन की वैल्यू हाई है, तो इसीलिए हम लोग इसके हाथ इसमें हम लोग अपना मूव नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा देखिए क्वेश्चन आपसे पूछता क्या, गिव रीजन टेबल इज ए सॉलिड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आप लोगों का। तो अगर आपसे पूछे कि गिव रीजन टेबल इज ए सॉलिड, तो सिंपल वहां पे बताइए कोई सॉलिड की 2 प्रॉपर्टीज बता दीजिए। जानते हैं कि टेबल का जो शेप होता है वो भी भाई आपका फिक्स होता है, साइज होता है वो भी फिक्स होता है, उसकी वॉल्यूम भी क्या होती है, फिक्स होती है। दैट्स वाई टेबल इज अ सॉलिड। तो सॉलिड के बारे में हम लोग ये ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़े। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।